नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। दिल्ली की तारीखी और कदीमी मस्जिद नवाब वाली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिला स्टे। तारीखी मस्जिद पर बिल्डर माफिया की थी बुरी नज़र। बिल्डर माफिया ने मस्जिद में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके तामीराती काम कर दिया था शुरू। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली की तारीखी और कदीमी मस्जिद पर बिल्डर माफिया ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए उसमें तामीराती काम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अदालत ने बिल्डर माफिया के जरिए गैर कानूनी तामीर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इनकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, तारीखी और कदीमी मस्जिद नवाब वाली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिला स्टे। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। साला कदीम तारीखी मस्जिद नवाब वाली मस्जिद नवाब शरफुद्दौला पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बरवक्त अदालती कार्रवाई आज उस वक्त कामयाब नजर आई जब अदालत ने मस्जिद की पहली मंजिल पर जारी बिल्डर माफिया के जरिए गैर कानूनी तामीर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने ये स्टे दिल्ली वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त पर जारी किया है। तफसील के मुताबिक ताज़ा मामले की शुरुआत इस वक्त हुई जब तारीखी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर के अलावा मस्जिद की पहली मंजिल के सहन पर भी बिल्डर माफिया ने कब्जा करने की नियत से तामीराती काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक अजय जैन, अजय सिंह और जगन्नाथ बग्गा बिल्डर माफिया की मस्जिद की जायदाद पर बुरी नज़र थी, जिन्होंने मस्जिद के इमाम और मौज़न को धमकाते हुए गैर कानूनी तामीर शुरू करा दी थी, जिसकी वक्फ बोर्ड ने मुकामी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और बोर्ड के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद का मुआयना किया और पुलिस अफसरान और लोगों से बातचीत करके मामले को तूल पकड़ने से बचा लिया। शुरू में पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया और मुआयने के लिए गई बोर्ड की टीम को ही थाना ले गई, जहां उन्हें कई घंटों तक रोके रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर हाफिज महफूज मोहम्मद ने बड़े वक्त कार्रवाई करते हुए मुतालिका कागजात लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड की लीगल टीम को थाना कोतवाली भेजा। तब कहीं जाकर पुलिस ने वक्फ बोर्ड की सर्वे टीम को जाने की इजाज़त दी। पुलिस हुकाम के जानिबदाराना रवैये को देखते हुए वक्फ बोर्ड के CEO तनवीर अहमद ने अदालत से रुजू करने की हिदायत जारी की, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चीफ लीगल ऑफिसर मोहम्मद कसीम की रहनुमाई में बोर्ड के स्टैंडिंग कौंसलो जिया शफीक ने लीगल ऑफिसर शाइस्ता सिद्दीकी और लीगल असिस्टेंट एहसन जमाल के ताउन से मजबूत केस तैयार किया और पूरी तैयारी के साथ वक्फ ट्राइब्यूनल में केस फाइल किया और वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग कौंसल विजय शफीक ने मुदल्लल अंदाज में अदालत के सामने वक्फ बोर्ड का मौक़िफ़ रखा। आज अदालत ने वक्फ बोर्ड के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए गैर कानूनी तामीर पर स्टे जारी कर दिया। वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर हाफिज महफूज मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद नवाब वाली दिल्ली हुकूमत के ऑफिशियल गज़ट 16 अप्रैल 1970 सफ़ा नंबर 312 सीरियल नंबर 20 पर दर्ज है, जिसे नवाब अरादुत्तमंद खान ने वक्फ किया था। ये मस्जिद और इससे मुल्हिक जायदाद मौजूदा म्यूनसिपल नंबर 1660 मोरखा 4 फरवरी 1949 को दफ्तर दिल्ली वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुई थी और ख्वाजा सईदुल रहमान उस वक्त उसके मुतवल्ली थे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की बुरी नज़रें मस्जिद की जायदाद पर पड़ती रहीं और मस्जिद के अक्सर हिस्से पर मुकामी दुकानदारों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मस्जिद के पूरे ग्राउंड फ्लोर पर गैर कानूनी कब्जा हो गया। मस्जिद की जायदाद पर बुरी नज़र रखने वालों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी दुकानों को 2 मंजिला बनाते हुए मस्जिद के ऊपरी सहन पर भी कब्जा कर लिया और अब बाकी बचे हिस्से पर कब्जा करने की साजिशें हो रही हैं। गौरतलब है कि इस मस्जिद पर आज़ादी के वक्त से ही कई मरतबा तनाज़े ने तूल पकड़ा है और गैर कानूनी तामीरात की वजह से तनाज़े फसाद की शक्ल इख्तियार कर गया। ताज़ा मामले की शुरुआत 1 सितंबर को हुई, जिसके बाद मस्जिद के ऊपरी सहन में गैर कानूनी तामीर का काम की वजह से एक मरतबा फिर माहौल गरमाने लगा।
जब जुमे में नमाज में काफ़ी बड़ी तादाद में नमाजी मस्जिद पहुंचे, मगर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अफसरों ने बड़े वक्त कार्रवाई से न सिर्फ मामले को झगड़े में तब्दील होने से बचाया, बल्कि बड़े वक्त अदालती कार्रवाई भी की, जहां से आज तामीराती काम पर स्टे हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और दिल्ली असेंबली की वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की मामले को समझदारी और हिकमत के साथ देखने की सख्त हिदायत थी। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि बिल्डर माफिया के ज़रिए जो मस्जिद में गैर कानूनी तौर पर तामीराती काम शुरू हो गया था, उस पर अदालत ने जो स्टे ऑर्डर जारी किया है, ये बात काबिल तारीफ़ है। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्डर माफिया जैसे लोग मस्जिद में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का कैसे सोच सकते हैं। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।